जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोते कलिलात्मने शालोकानां श्रीलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी द्वारा किया जा रहा है। 8 प्रतिमा तक आपने समझ लिया है। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग का वर्णन किया गया है। आज 9वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग प्रतिमा का वर्णन किया जाएगा और 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग प्रतिमा का लक्षण बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 145 दोहराएंगे। बाह्येषु दशसु वास्तुषु बाह्येषु दशसु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित परिग्रहाद् विरतः परिचित परिग्रहाद् विरतः। जो बाह्येषु दशसु वास्तुषु माने बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों में, बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का होता है और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है। तो यहाँ विशेष रूप से जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है उसे छोड़ने की बात की जा रही है। कौन कौन से होते हैं 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह? तत्वार सूत्र जी में सूत्र आया है और इसमें भी परिग्रह परिमाण व्रत में जहाँ पर वर्णन आया है परिग्रह का अनुव्रत परिमाण करने के लिए, वहां पर और अतिचार में बताया गया है। तो वो 10 परिग्रह होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कोप्य और भांड। क्षेत्र खेत वगैरह जमीन ये सब क्षेत्र कहलाते हैं और वास्तु में मकान दुकान जो निर्मित हैं वो वास्तु कहलाते हैं। वास्तु शास्त्र जो होता है ना वो इसी से बना है। इसके बाद हिरण्य, हिरण्य माने होता है चांदी और सुवर्ण माने सोना। फिर धन, धन कहलाता है गोधन, गजधन, बाजधन, इस प्रकार ये चीजें पहले धन मानी जाती थी। आजकल रुपया पैसा वगैरह को धन मानते हैं। और धान्य कहलाता है अनाज वगैरह, गेहूं, चना, धान, इस प्रकार के धान्य कहलाते हैं जो खेती से पैदा होते हैं। और दासी, दास ये नौकरानी, नौकर, इस प्रकार से सेवक जो लोग रहते हैं वो दासी दास की श्रेणी में आते हैं, वो भी परिग्रह हैं। और कोप्य भांड माने वस्त्र और बर्तन। तो ये 10 भेद किए गए हैं बाह्य परिग्रह के। और इससे मिलते जुलते अन्य जो पदार्थ हैं, जो भी बहुत सारी चीजों के नाम इसमें नहीं आए हैं, लेकिन वो सारी चीजें परिग्रह के रूप में घरों में होती हैं। तो वो सारी चीजें इनसे मिलते जुलती जो भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिग्रह हैं, बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। तो ये 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है उसमें ममत्वम उत्सृज्य माने ममता को छोड़कर। देखो परिग्रह किसे कहते हैं? तो परिग्रह की अगर परिभाषा करें तो परिग्रह की परिभाषा में परिग्रह के प्रति जो आसक्ति का भाव है, यानी बाह्य वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसे परिग्रह कहा जाता है। वस्तुओं के लिए परिग्रह नहीं कहा जाता है। वस्तुओं के नाम यहाँ समझने के लिए गिना दिए गए हैं। इन वस्तुओं के प्रति जो हमारा मूर्छा का भाव है, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्या की है परिग्रह की। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया, जिसके निमित्त से श्री तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र जी ग्रंथ की रचना हुई है, ऐसा वह भव्य द्वैपायक श्रावक जब प्रतिदिन अपनी जिज्ञासाएं आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के समक्ष रखता था,
और आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब उन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की तो उस भव्य द्वैपायक की जिज्ञासाओं का समाधान सूत्र के रूप में करते थे। वह भव्य द्वैपायक भी विद्वान व्यक्ति था, सूत्र का अर्थ समझ जाता था तो संक्षेप में ही उसे बताते थे। तो जब उसने ये जिज्ञासा रखी, अपना प्रश्न किया कि हे स्वामी, ये परिग्रह की जो बात आती है तो बहुत सारी वस्तुएं हम लोगों के पास में, श्रावकों के, गृहस्थों के पास में रहती हैं, तो किस वस्तु को परिग्रह कहें और किसे नहीं कहें। तो इस प्रकार की जिज्ञासा आने पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने उसके लिए समाधान किया जिज्ञासा का, और अति संक्षेप में परिग्रह की परिभाषा उन्होंने बताई। तो केवल 2 शब्दों में, मूर्छा परिग्रह, बस उसका सारा समाधान हो गया इतने संक्षेप में। जिस तरह अभी गत वर्ष जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास खजुराहो जी में चल रहा था, मध्य प्रदेश में, यहाँ भारत में, तो वहाँ छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का स्थान है, तो वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ की मूर्तिकारी और मंदिर वगैरह प्रसिद्ध हैं सारी दुनिया में। तो वहाँ आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा था और बहुत से विदेशी सैलानी खजुराहो में प्राय आते हैं, तो उस समय भी आए थे और वहाँ आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए कुछ विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर, आचार्य श्री के कक्ष में गए हुए थे। तो उन्होंने ऐसे सुन रखा था लोगों से कि दिगंबर मुनि इस प्रकार होते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, और इस तरह से सुना था। लेकिन देखा उन्होंने जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को, तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उनके लिए। वो सोच रहे थे कि इनके पास बड़ी विभूति होती होगी, तो इस प्रकार से तभी ये इतने महान होते हैं, इनका इतना नाम रहता है। तो जो विदेशी पर्यटक थे, उन्होंने जब देखा कि आचार्य श्री एक बड़े हॉल में एक तखत लकड़ी का वहां पर है और उसके ऊपर आचार्य श्री बैठे हुए हैं और उनके पास में शरीर पर कपड़े तो है ही नहीं, इसके अलावा जो घर परिवार में जो सामग्रियां रहती हैं परिग्रह की, तो इस प्रकार का कोई भी सामान उस पूरे हॉल में कहीं पर भी, इतने बड़े हॉल में उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पीछे कमंडल के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा दृश्य देख करके उन विदेशी सैलानियों ने इसके पहले भी और बहुत सारे साधु महात्माओं के दर्शन किए होंगे, देखा होगा, तो उनके पास तरह तरह की विभूतियां उन्होंने देखी होंगी, इसलिए उनको देख करके आश्चर्य हो रहा था। तो वार्ता करते हुए उन्होंने अपने, वो हिंदी नहीं जानते थे, तो दुभाषीय के माध्यम से प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की आचार्य श्री के पास कि इनके पास तो कोई भी सामान नहीं है, इनका सामान कहाँ पर है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो दुभाषीय ने आचार्य श्री से अपनी हिंदी भाषा में पूछा प्रश्न, तो आचार्य श्री ने प्रश्न का उत्तर देने की बजाय प्रति प्रश्न कर दिया। क्या प्रति प्रश्न किया कि आपका सामान कहाँ पर है। तो वो सैलानी कहने लगे, बोले कि हम लोग तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, 2-4 दिन यहाँ रहेंगे और इसके बाद चले जाएंगे, तो हमारा सामान तो यहाँ पर नहीं है। हमारा सामान तो हम लोग जहाँ रहते हैं अपने देश में, वहाँ अपने घर में है, तो हम तो यहाँ भ्रमण करने के लिए आए हैं, सैलानी हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न जब उन्होंने आचार्य श्री ने किया और उनका जवाब आया, तब आचार्य श्री ने अपना उत्तर अति संक्षेप में दिया और केवल छोटे से 2 शब्द कहे। क्या कहा, मैं भी, बस हो गया जवाब। मतलब आप समझ गए होंगे क्या जवाब दिया कि जिस तरह से आप सैलानी हैं, घूमने के लिए आए हैं, मतलब आप यहाँ पर होटल में रुके हैं और यहाँ की कोई वस्तु आपकी नहीं है, आपके पास बस एक बैग आप लटकाए हैं और कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप कुछ दिन के सैलानी हैं, ऐसे ही मैं इस जीवन का सैलानी हूँ। मैं भी यहाँ पर कुछ दिन के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा कोई भी सामान
नहीं है। इतना संक्षेप में और सारी बात जिसमें समझ में आ गई, ऐसा बस में भी हो गया पूरा उत्तर। तो इसी प्रकार से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने जब परिग्रह की परिभाषा समझाई उस द्वैपायक के लिए, तो केवल इतना ही कहा 2 शब्द में कि मूर्छा परिग्रह। मूर्छा कहलाता है ममत्व, ममता का भाव। ममता का भाव को और स्पष्ट करें तो अपनापन का भाव, माने कोई भी पदार्थ को अपना मानना। और ये अपनेपन का जो भाव है, ममता का जो भाव है, इसी को मूर्छा का भाव कहा और इसी को परिग्रह कहते हैं। तो यथार्थ में जो बाह्य वस्तुएं हैं जिनके अभी नाम लिए हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कौप्य, भांड, तो ये सारे वस्तुएं, पदार्थ, इनको परिग्रह नहीं कहते हैं। इनके प्रति जो मूर्छा का भाव रहता है, इन्हें अपना मानने का जो भाव रहता है, ये वस्तुएं और ये पदार्थ तो सारी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन जब जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं वह बहुत अल्प मोल की भी रहती है, खराब भी रहती है, तो भी उसके प्रति हमारा अपनापन का भाव जुड़ा होने से उसमें कोई अच्छा बुरा हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हमें कष्ट होने लगता है। पुराना भी सामान हमारा टूट गया तो हमें कष्ट होने लगा कि अरे हमारा ये नुकसान हो गया। और वही नुकसान कोई दूसरे का बहुत अच्छा कीमती सामान भी गिर जाए, टूट जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें कष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके प्रति हमें अपनेपन का भाव नहीं था, ममत्व का भाव नहीं था, मूर्छा का भाव नहीं था। इसलिए मूर्छा का जो परिणाम है, ममत्व का जो भाव है, उसे परिग्रह कहा गया है। तो यह जो नौमी प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण कर रहा है श्रावक, वह बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों में ममत्वमुत्सृज्य, माने ममता को छोड़कर निर्ममत्व रता, निर्मोही होता हुआ, वस्तुएं तो जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अगर उसके पास एक आलीशान बंगला है तो वैसा ही आलीशान बंगला रहेगा। अगर उसके पास 10, 20, 50 एकड़ जमीन जायदाद है तो वो वैसी ही रहेगी, वो किसी को दे नहीं रहा है। उसके पास में सोना चांदी भंडार भरे रखे हैं, रत्नों के भंडार भरे रखे हैं, संपन्न व्यक्ति है तो वैसे ही भरे रखे रहेंगे, किसी को दे नहीं रहा है। घर में सैकड़ों नौकर चाकर दासी दास हैं तो वैसे ही भरे रहेंगे। सब कुछ जैसा का तैसा, कपड़े बर्तन अन्य अन्य सामग्रियां सब कुछ वैसी ही रहेंगी। उसने केवल क्या किया, उन पदार्थों के प्रति ममता को छोड़कर निर्मोही हो गया, माने ममता को छोड़ दिया, माने अब इनमें अपनेपन का भाव नहीं है। और जिसका अपनेपन का भाव नहीं रहता है, ममता का भाव नहीं रहता है पदार्थों के प्रति, उन पदार्थों का चाहे बन जाए, चाहे बिगड़ जाए, चाहे वृद्धि हो जाए, चाहे कमी हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे आग लग जाए, जब हमारा है ही नहीं तो हमें क्या प्रयोजन। ऐसे उसने निर्ममत्व का भाव उसका हो गया, निर्मोही हो गया। और स्वस्था संतोष पराहा, स्वस्थ हो जाता है और संतोष माने परिग्रह की चाह रहित हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, तो उसके अंदर संतोष आ गया, संतोष परा, तो ये सब धूल के समान है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, तो उसके प्रति चाह नहीं है। अब यह संतोषी हो गया तो किसी प्रकार की और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, इस प्रकार की चाह उसकी समाप्त हो गई। और स्वस्थ होने का मतलब अपने आप में स्थित हो गया। देखो, बाह्य वस्तुओं में ममता रहेगी तो वह पर में लगाव रहेगा, और वो ममता उसकी समाप्त हो गई तो आत्मस्थ हो गया, स्वात्मस्थ, अपने स्वरूप के चिंतन करने में उसका समय ज्यादा लगेगा। परिग्रह के आने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए, उसके संभालने के लिए, इन सब चीजों में उसका मन चित्त उसका नहीं लगेगा, समय इन चीजों में उसका नहीं जाएगा। इस प्रकार से
वह स्वात्मस्थ हो गया, संतोषी हो गया, परिग्रह की चाह रहित हो गया। ऐसा जो परिग्रह से विरक्त हो जाता है वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। तो इसमें क्या आया कि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों से ममता को छोड़ देता है, निर्मोही हो जाता है, स्वात्मस्थ होता है और संतोषी परिग्रह की चाह रहित होता है, वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। इस प्रकार से देखो 8वीं प्रतिमा में उसने आरंभ का त्याग किया था, तो अब घर गृहस्थी परिवार के व्यापार दुकान नौकरी खेती आदि के सारे कार्य उसने त्याग दिए थे। अब जो कुछ उसके पास परिग्रह था तो एक कदम और आगे बढ़ करके उसने अपने सारे परिग्रह से ममत्व को भी हटा दिया। तो वह क्या करता है, अपने बेटा बेटी भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं उनके लिए सारा सामग्री विभाजन कर देता है कि भाई हमने इतना सब कुछ किया, इतने जीवन पर्यंत जो कुछ किया, तो अब इसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, अब तुम लोग अपने हिसाब से ये सारा संभालो और जिसको जो जैसा करना है सो करो। इस तरह सबको बांट देता है, संतुष्ट कर देता है। कुछ हिस्सा जो उसे अपनी आजीविका के लिए आवश्यक लगता है या दान वगैरह देने के लिए धर्म कार्यों में खर्च करने के लिए उसे अपने पास रखता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, और बाकी सारा जो भी उसके निकट संबंधी हैं या गरीब हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, अनाथ हैं, उनको दान में दे देता है, संस्थाओं को दे देता है। बहुत संपन्न है तो मंदिर धर्मशाला तीर्थ स्थान आदि में दान कर देता है और कुछ अपने परिजनों को बांट देता है और कुछ अल्प परिग्रह सामग्री अपने आवश्यकता के अनुरूप अपने लिए बचा करके रखता है और शेष सबसे उसका ममत्व दूर हो जाता है। इस प्रकार से परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी बन जाता है। श्लोक दोहराएंगे। बाह्येषु दशसु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोष परः परिचित परिग्रहाद् विरतः। और इसके बाद अब 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा का लक्षण बताया जा रहा है, दोहराएंगे। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमतिविरतः समन्तव्यः। देखो बहुत महत्वपूर्ण 10वीं प्रतिमा का वर्णन किया जा रहा है। अनुमति त्याग माने जिसे कहते हैं कि घर में रहकर भी घर के त्यागी, भरत जी को घर में ही वैरागी कहा जाता है। जनक जी सीता के पिताजी भामंडल के पिताजी को वैदेही कहा जाता है, मतलब वो अनासक्त भाव से रहते थे, घर में तो रहते थे, राजकाज करते थे। भरत चक्रवर्ती तो 6 खंड के स्वामी थे लेकिन बड़ी अनासक्त भाव से रहते थे। तो इस प्रकार से अनासक्त भाव से रहना वही अनुमति त्याग प्रतिमा के लक्षण में बात आ रही है। देखो जिसने सारे आरंभ के कार्यों का त्याग कर दिया, 8वीं प्रतिमा में सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, अपने लिए अल्प थोड़ा सा परिग्रह बचा के सबसे निर्ममत्व हो गया। अब बचा क्या उसके पास? अनुमति। उसके बेटा बेटी भाई बंधु परिवार के अन्य जान या समाज के लोग, गांव के नगर के लोग, वो उसके पास आते हैं कि आप बड़े हैं, पूज्य हैं, सबके लिए सम्मानीय हैं, तो हम ये कार्य करने जा रहे हैं, तो आप बड़े हैं, आपकी अनुमति हम चाहते हैं। घर में कोई उत्सव होना है या कोई विशेष नया कोई कार्य होना है, कोई नया मकान खरीद रहे हैं, बना रहे हैं,
नई दुकान बेटा बेटी आदि कोई बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, इस प्रकार के घर के, परिवार के, व्यापार के या समाज में सामाजिक स्तर पे कोई कार्य हो रहा है, तो समाज के लोग उसके पास आकर के पूछते हैं कि आप बताइए, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उम्र भी आपकी बहुत है, हम सबके लिए सम्मानीय है, तो हम ये कार्य करें, कैसे करें आप बताइए, आपकी अनुमति चाहते हैं। तो जिसने अनुमति त्याग प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा ले रखी है, तो वह इस प्रकार के जो सांसारिक कार्य हैं, संसार के प्रयोजन वाले, उन सारे कार्यों में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देता है। इस बात को इसमें बता रहे हैं। जिसकी आरंभे परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु अनुमति ना, आरंभे माने आरंभ के कार्यों में, परिग्रहे माने परिग्रहों में, और ऐहिकेषु कर्मसु माने इस लोक संबंधी कार्यों में। इस लोक संबंधी कार्य क्या होते हैं? घर में कोई बेटा बेटी, नाती पोते कोई का विवाह वगैरह होना है, तो देखो अब अपनी बेटी के लिए या नाती नातिन के लिए वो बेटी हमने देखी है, बताओ दादाजी कैसा रहेगा, आप तो जानते हैं, तो भैया तुम्हें जैसा अच्छा लगे सो करो, हमारी ओर से ना तो हम हाँ करें ना हम मना करें, तुम अपने हिसाब से देखो, जैसा तुम्हें ठीक लगे सो तुम उसको करो। इस प्रकार से बोलता है। अपनी ओर से कोई अनुमति, मतलब ये नहीं कि हम करने के लिए सलाह थोड़ी दे रहे हैं। बेटे ने पूछा कि कर लें, तो कह दिया हाँ कर लो, बहुत बढ़िया है, हम तो जानते हैं वो परिवार बहुत अच्छा है, या उस व्यक्ति से तुम रिश्ता कर लो, या उस व्यक्ति से लेन देन करो, हम जानते हैं बहुत अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे नहीं, ये तो अनुमति हो जाएगी। तो हमारी कोई अनुमति नहीं है, बड़े विरक्त भाव से कि तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, ना और ना लगे सो ना करो, मतलब तुम ही निर्णय लो, अच्छा है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो, हमारी ओर से ना हम हाँ करें ना हम मना करें। इस प्रकार से तो ऐहिक कार्यों में माने श्लोक संबंधी कार्यों में, विवाह आदि या लेन देन का कोई भी कार्य है, उनमें अनुमति सलाह नहीं होती है। वह है समधि माने ममत्व बुद्धि या राग द्वेष रहित व्यक्ति, खलु माने निश्चय करके अनुमति विरता, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। जिसकी निश्चय पूर्वक आरंभ के कार्यों में, परिग्रहों में, लौकिक के कोई भी कार्यों में अनुमति नहीं होती है, वह राग आदि रहित विवेक का धारक, अनुमति विरत श्रावक माना गया है। इस प्रकार 10वीं प्रतिमा में अनुमति का भी त्याग हो जाता है। 10वीं प्रतिमा को धारण करने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति अपने घर में रह सकता है, बेटा बेटी परिवार परिजनों के साथ में, लेकिन वह उनसे विरक्त अलग एक कमरे में उदासीन वृत्ति से रहता है, और अपना अधिकांश सारा समय, जिस प्रकार की श्रावकाचार में या भी प्रतिमाओं के वर्णन में हम लोग जो वर्णन पढ़े हैं, तो सामायिक वगैरह का तीनों काल सामायिक करना, स्वाध्याय करना, सुबह से अभिषेक पूजन वगैरह करना, इस प्रकार की जो उसकी सारी क्रियाएं हैं, तो वह मंदिर में या अपने कक्ष में करता है, जाप पाठ करता है, स्वाध्याय में ज्यादा समय लगाता है, और भोजन का समय होता है तो अगर उसके परिवार के लोग हैं तो उनके पास भोजन कर लेता है, और अगर कोई नहीं है या कहीं से उसकी व्यवस्था नहीं है तो अपने हाथ से बना करके भी अपना भोजन खा लेता है। तो वो पहले से अपनी इस प्रकार से परिग्रह की जो अभी बात आई थी 9वीं प्रतिमा में, तो उतना परिग्रह रखता है जितनी उसको आवश्यकता पड़ सकती है। मान लो कोई नहीं है उसका, तो फिर वह अपने लिए बनाने खाने का सामान भी रखेगा, कुछ धन पैसा भी रखेगा, जिससे अपनी व्यवस्था आजीविका की वो बना के रख सके, तो अपने हाथ से बना के भी खा सकता है। आरंभ का और परिग्रह का त्याग किया है, लेकिन अपने लिए करने में दोष नहीं है उसके लिए, तो अपने लिए बना के भी वो खा सकता है। इस प्रकार से अपने कमरे में झाड़ू भी लगा सकता है सफाई करने के लिए,
क्योंकि अब वो आ तो रहा है आरंभ में झाड़ू लगाना, पानी भी भर के लाएगा अपने लिए, जहां से पानी कुएं का पानी पिएगा तो पानी भी लाएगा, और आग भी जलाएगा जब भोजन पकाना है। तो सारे काम उसको ये आरंभ के करना होंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। अपने अलावा साधुओं को आहार वगैरह भी करा सकता है, तो उनके आहार वगैरह भी बना सकता है, लेकिन अन्य किसी श्रावक के लिए वो करे या घर परिवार के लोगों के लिए करे, ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अब अनुमति का त्यागी हो गया है। सो कोई कोई अपने घर में रह के 10 प्रतिमा का पालन करते हैं, और कोई कोई साधु संघ में रह के और अच्छे तरीके से अपनी 10 प्रतिमाओं का निर्वाह करते हैं। श्लोक दोहराते हैं। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिर्विरतः समन्तव्य है। इस प्रकार 10 प्रतिमाओं का वर्णन आपने समझ लिया है। अब आगे अंतिम एक प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग का वर्णन और किया जाना है, और फिर आगे श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण, और अंतिम 2 श्लोकों में रत्नत्रय के सेवन का फल और इष्ट प्रार्थना अंतिम मंगल के रूप में अंतिम श्लोक 2 दिन का पढ़ने का और है। तो कल और परसों 2 दिन में हमारा यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। इस बीच में आप इसके बाद क्या पढ़ना है, ऑनलाइन PDF मिल जाएगा, तो सबके लिए एक साथ उपलब्ध रहेगा, तो सर्च करके देख लें और हमें बता दें, तो उसको फिर हम प्रारंभ कर देंगे। अभी आज का पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है, और अब आप अपनी कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं तो उसे पूछ लें।